शाहिद अफरीदी भाई का आप सबने ट्वीट देखा कि फाइनली ही हैज अनाउंस कि अब शायद वो ना खेलें। आई डोंट नो अगले पीएसएल में होते हैं नहीं होते, बाकी लीग में वो खेलेंगे। लेकिन आज हमें थोड़ी सी बात उनकी जरूर करनी चाहिए। फरूख भाई आपसे शुरू करते हैं कि मतलब एक्सेप्शनल प्लेयर, एक्सेप्शनल एम्बेसडर ऑफ पाकिस्तान, जहां भी गए जो भी किया, अप्स एंड डाउन बहुत आए करियर के। लेकिन अगर मौजूदा दौर में हम कहें कि पाकिस्तान क्रिकेट का कोई वाहिद प्रॉपर सुपरस्टार है तो वो शाहिद आफरीदी है। क्या मेमोरीज है आपकी उनके बारे में? यार बहुत मेमोरीज है शाहिद अफरीदी, वी ग्रो अप विद हिम। और ये बात थी कि हमें ये पता था कि यार 3-4 में से एक मैच तो शाहिद भाई ने जिता ही देना है हमें। और एक उन्होंने एक ब्रांड दिया, मार धाड़ बिल्कुल, चाहे T20 हो, टेस्ट हो, वनडे हो, जो भी हो। अमेजिंग सर्वेंट फॉर पाकिस्तान क्रिकेट शाहिद अफरीदी। सलमान वगैरह तो साथ खेले हैं, जरूर बताएंगे, लेकिन हम लोग जिस तरह एज अ फैन हमने देखा है तो अमेजिंग। और उनका नाम जो है ना पाकिस्तान के साथ जुड़ा हुआ, और वो जहां भी गए पूरी दुनिया में उन्होंने पाकिस्तान का नाम बहुत रोशन किया। सलमान एक अमेजिंग क्रिकेटर जिसकी बहुत मेरे ख्याल में कितना 25+ ईयर्स के करीब इतना तो शायद भाई ने खेला होगा सब मिला मिलो के। बहुत सारे अप्स हमने देखे, बहुत सारे डाउन्स देखे, लेकिन बड़े अहम मौकों पे उन्होंने पाकिस्तान को जिताया भी। यू हैव शेयर्ड ड्रेसिंग रूम विद हिम। व्हाट एक्चुअली मेक्स शाहिद आफरीदी सो स्पेशल एंड सो पॉपुलर? I think सबसे पहले तो अल्लाह का खास करम है. A lot of people might have performed more than him in the Pakistan dressing room, but the kind of following he had, वो उनको डिफरेंशिएट करती थी. मतलब उसी ड्रेसिंग रूम में यूनुस भाई भी थे, यूसुफ भाई भी थे, पीपल हु स्कोर्ड टन्स एंड टन्स ऑफ रन्स. यूनुस भाई हाईएस्ट स्कोरर हैं पाकिस्तान की हिस्ट्री के. तो बट द फेम इट डज नॉट रिलेट टू कि आप क्या करते हैं. एट टाइम्स फिर अल्लाह ताला दिखाते हैं कि मैं जिसको देता हूँ. अदरवाइज वेरी करिज्मेटिक, वेरी गुड लुकिंग. और जैसे आपने कहा हाईज लोज हर करियर का हिस्सा होते हैं. बट आई रियली विश हिम ऑल द बेस्ट in whatever he wants to do, and then a speedy recovery as well, क्योंकि उन्होंने काफी बताया कि मेरी लोअर बैक से दर्द शुरू होती है, then it goes through my leg, मेरे पाँव की उंगलियों तक में मुझे तकलीफ होती है, जिसकी वजह से मैं बैक ऑफ कर रहा हूँ. So at times, all good things, they have to come to an end. So whatever he has done, it was worth doing for him. मतलब ऐसा करियर है कि कोई कंप्लेन, कोई हसरत रह नहीं जाती बंदे की. तो अल्लाह ताला जो है उनके लिए मजीद आने वाली जो चीजें हैं वो अच्छी करें, बेहतरीन करें. ऑल द बेस्ट टू हिम. रिजवान यही आपसे पूछना चाहूंगा, मैं तो इस टॉप ऑफ द माइंड जो रिकॉल कर सकता हूँ वो 2009 वर्ल्ड कप जब वो जितवाते हैं और उन्होंने अपने हाथ बुलंद किए, फिर जो उन्होंने अश्विन को छक्के मारे एशिया कप में, वो और लातादाद मेमोरीज हैं. आपकी शाहिद अफरीदी की क्या फेवरेट परफॉर्मेंस है जो आपको याद आती है? बल्कि मैं रिजवान ऐड करना चाहूंगा कि रिजवान तो शाहिद अफरीदी क्रिकेट क्लब के यहाँ पे कैप्टन, मेंटोर, कोच ऑल इन वन थे, तो बड़े क्लोज रिलेशनशिप रही रिजवान तुम्हारी लाला के साथ. जी नहीं, डेफिनेटली आई थिंक लाला डेफिनेटली इतनी सारी अचीवमेंट्स हैं पाकिस्तान के लिए, खुद भी सो मेनी मैन ऑफ द मैचेस एंड सो मेनी गेम्स ही वन फॉर पाकिस्तान आई थिंक. और जिस तरह सलमान ने कहा कि पॉपुलैरिटी तो जितनी उस बंदे की आई थिंक है अराउंड द वर्ल्ड के, जहां भी वेयर एवर ही गोज, आई थिंक आधा आधा स्टेडियम खाली हो जाता है उसके आउट होने के बाद उनके. तो आई थिंक लाला का जो एक डिफरेंट चीज है ना कि क्राउड पुलर बंदा होता है ना, कि गेम्स में बंदे आते हैं किसको देखने, चाहे 2 बॉलें ही खेलनी है. आई थिंक उसके बावजूद भी इतनी फैन फॉलोइंग. आई थिंक जिस तरह का भी उन्होंने स्टार्ट किया, जिस तरह वो लेके खेलते रहे आहिस्ता आहिस्ता, थिंक थोड़ा सा उन्होंने ना बड़ी एक्साइटमेंट होती है ना गेम के अंदर, दैट्स व्हाट ही ब्रॉट इन द गेम. अच्छा, आपने उनकी पॉपुलैरिटी की बात की. सलमान आपको शायद याद होगा, ये मैं 2005 के टूर की बात कर रहा हूँ. दैट वाज फैसलाबाद, जहां टेस्ट मैच हो रहा था इंग्लैंड के खिलाफ. आप भी थे. तो फरूख भाई शाहिद आफरीदी खेलने आए हैं ड्रेसिंग रूम से. अब फैसलाबाद का आपके सामने मैदान कोई बड़ा नहीं है, ड्रेसिंग रूम बिल्कुल बराबर में है. वो विकेट पे आते हैं, पूरा ग्राउंड जो है भरा हुआ है और उनको वेलकम कर रहा है, चीयर कर रहा है. पहली बॉल पे आउट हुए और जितनी देर में वो वापस गए, मैंने खुद देखा है कि आधा ग्राउंड जो है वो खाली हो चुका था. सलमान आप भी वहां मौजूद थे. वो जो फैंस की उनसे मोहब्बत थी, भले वो, और जितना फैंस ने उनको मौका दिया है, माफ किया है, भले जिन्होंने सेंचुरी बनाई या 0 पे आउट हुए, आई मीन दैट इज कमेंडेबल. ये शायद आई डोंट थिंक सो पाकिस्तान में किसी और प्लेयर को इतनी पजीराई मिली होगी. देखिए, यही मैं इसी बात को मैंने रिलेट किया था कि ये स्पेशल ब्लेसिंग है अल्लाह की. इट डज नॉट रिलेट टू अ परफॉर्मेंस. आपने खुद बताया कि वो आउट जल्दी हो गए तो लोग वापस चले गए. सो ये एक जो एक मैग्नेटिक पुल है टू ब्रिंग पीपल इन द ग्राउंड, एक पर्टिकुलर
एक प्लेयर को देखने के लिए, ये बड़ी एक खास इनायत अल्लाह की कह लें। इसमें इंसान का अपना अगर सोचें तो कई लोगों ने शायद इससे बहुत ज्यादा मेहनत और परफॉर्मेंस की होगी, बट दिस इज समथिंग डिफरेंट। और ये आई डोंट थिंक इट्स परफेक्टली एक्सप्लेनेबल, इट्स नॉट वेरी एक्सप्लेनेबल। ये अजीब सी चीज है, यू नो। बहरहाल अल्लाह ने उन्हें दी और इसका वो शुक्रगुजार होंगे और होना भी चाहिए। और हमने भी देखा बड़ी दफा, और बल्कि एक खास क्राउड होता था जो बेचारे आते ही नीली शलवार कमीजों में थे उन्हें देखने। तो वो ऐसे लगता था स्कूल में छुट्टी हुई है। बिल्कुल बिल्कुल, और वो जैसे ही वो आउट होते थे वो सारी नीली शलवार कमीजें बाहर चली जाती थी। इवन शारजा स्टेडियम में ये काफी दफा हुआ है। आई थिंक यूएई में तो बहुत ज्यादा होता है इस तरह। बहुत इस तरह हुआ है।